action. Hello, Greenfieldians. How are you? Are you bored at home? I think there is no school nowadays for last 3 months, and there were no exams at all. So how are you passing your time at home? I think you must be very disturbed due to no schools, no education, no sports. तो कैसे आप लोग अपना समय पास कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि इतने दिनों से आपको स्कूल के टीचर्स की डांट भी नहीं खानी पड़ी, आपको स्कूल आने में भी अपना समय नहीं देना पड़ा, खेलने के लिए भी नहीं जाना पड़ रहा है। तो खैर, माँ बाप की सेवा करिए घर पे रह करके। फिर भी पढ़ाई तो हमें को करनी ही है। जीवन में ये सब मौके ऐसे आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनमें हमको रहकर ही, लड़कर ही संघर्ष करके आगे निकलना है। और मुझे उम्मीद है हम सभी इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए अपने पूरे देश में, चाहे वो जगह छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, सभी विद्यालयों ने अपने अपने स्तर से जो आज की समय की मांग है, ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर एजुकेशन, यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल, बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स, इनके माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़े रहने का प्रयास किया है। और इन सब प्रयासों में आपने भी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है। जहाँ जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का, बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास में अभी वो फैसिलिटीज ना हो, लेकिन अब चूंकि समय की मांग है, वक्त की जरूरत है, तो हमको इस चीज की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। इसी क्रम में आप इस ऑनलाइन एजुकेशन से सिर्फ देख करके बोर ना हो जाएं। स्कूल ने, ग्रीनफील्ड परिवार ने जो अपने सिलेबस में एक स्कूल सिनेमा बुक का भी ऑप्शन रखा है, जिसमें बहुत सारी एजुकेशनल मूवीज हैं जिनको आप देख करके बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। एकेडमिक पार्ट से भी वो अच्छी हैं, और आपको एक मूवी देखने का भी एक आपको मौका रहेगा। तो मूवी की फ्रेम फॉर्म में जो एजुकेशन आपको देने का प्रयास किया है, वो सिनेमा बुक है, उसका हम लोग आपको लिंक भेज रहे हैं। और उनमें अभी आपको वो एक एक दो दो चैप्टर, दो दो मूवीज देखने का मौका मिलेगा। और उसके बाद उस मूवी पे बेस्ड कई सारी वर्कशीट्स हैं जिनको आप अब डाउनलोड कर सकते हो और उनको सॉल्व करके सबमिट कर सकते हो। तीसरी चीज, आपने इधर 1 डेढ़ 2 महीने में जो भी ऑनलाइन पढ़ाई की, उस पे बेस्ड हमने आपका असेसमेंट करने के लिए ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए, जिसमें भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और इन टेस्ट में एक प्रॉब्लम कई बच्चों को आई होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें सेल्फ असेसमेंट के लिए हमें कंप्यूटर में ऑटोमेटेड सिस्टम, चेकिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उसमें आंसर्स हमको पहले से फीड करने पड़ते हैं। आपके आंसर लिखने का तरीका और कंप्यूटर में फीड आंसर्स, इनमें डिफरेंस हो सकता है, और उन डिफरेंसेस की वजह से कंप्यूटर का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो आपके सही आंसर को भी गलत कर सकता है। तो आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना होकर के कुछ कम हो सकते हैं, जिसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट नीड नॉट टू वरी। आपने जो जो रिपोर्ट्स की हैं, उसके बाद हमने जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके असेसमेंट हम लोग मैनुअल लेवल पर भी करा रहे हैं। और जो आंसर्स आपके सही हैं और कंप्यूटर ने उसमें मार्क्स अवार्ड नहीं किए हैं, उनको हम मैनुअल करके और आपकी अवार्ड लिस्ट बहुत जल्दी आप तक पहुंचाएंगे। इसके बाद टेस्ट हो गया, असेसमेंट हो गया। अब बात आती है कि हम जून में क्या करेंगे, क्योंकि समर वेकेशंस भी अगर होती तो इसी टाइम होती, लेकिन अब तो पिछले 3 महीने से वेकेशंस ही चल रही हैं, और आप इन वेकेशंस में कहीं एंजॉयमेंट के लिए बाहर भी नहीं जा सकते, तो आपको रहना घर पे ही है। तो आप घर पर रहें, और कैसे रहें, इसके लिए हम लोगों ने अब स्कूल की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनके थ्रू हमारे और आपके जो टीचर्स जो आपको पढ़ाते रहे हैं, वो उन बुक्स से सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिनमें आप अपने सामने अपनी बुक रख करके और जो टीचर ने चैप्टर को पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और समझने के बाद जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसके 1 या 2 दिन बाद हम आपकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, जो भी आपको प्रॉब्लम या कंफ्यूजन है उसको रिमूव करने के लिए, वी विल कंडक्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन,
जिसमें कि आपका टीचर आपसे इंटरेक्ट कर सकेगा और आप भी उससे अपनी बात कह सकेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपके जो भी कठिनाइयाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा जून का टाइम है, जब तक स्कूल खुलने का टाइम होगा, तब तक हम आपका जो सिलेबस फर्स्ट टर्म का होता है उसका हम लगभग 50% तक आपको हम इस तरह से पढ़ा चुके होंगे और आप भी उसको समझ चुके होंगे। जब आप स्कूल आपको आने का मौका मिलेगा तो बहुत कम समय में ही उसको हम कहीं पर रिवाइज कराना है तो उसको कराने के बाद आगे का सिलेबस हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब तकनीकों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आने वाला समय टेक्नोलॉजी बेस्ड होने वाला है और लंबा समय भी हो सकता है बंदी का। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें, तो आप इस माध्यम से पढ़ाई करें और वी आर वेरी ईगर टू वेलकम यू अगेन व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन। थैंक यू ऑल।